हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कांग्रेस के अधिवेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कांग्रेस की स्थापना के बारे में। जैसा कि हमने जब पहले वाली वीडियो पढ़ी तो उसमें पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई और उसकी स्थापना के समय जो उसकी सदस्य संख्या थी वो 72 थी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के समय जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसके अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। INC भारतीय नेशनल कांग्रेस, ये नाम इसको दादा भाई नेहरू के द्वारा दिया गया था। प्रथम अधिवेशन में ये सुझाव दिया गया कि INU यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल कर क्या कर दिया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। ये सुझाव दादा भाई नेहरू के द्वारा दिया गया और उन्हीं के सुझाव पर INC इसका नाम रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम रखा गया है। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ अधिवेशन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन पहला हुआ वो 1885 में हुआ, उसके बाद 1886, 87, 88 यहाँ तक हमने अधिवेशन में पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे कांग्रेस के, वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें मैंने सोचा कि एक बार हम रिवाइज कर लें ताकि हमें पहले का टॉपिक एक बार से रिपीट हो जाए। ये वीडियो मेरी YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई है जिसका जो नाम है वो है कांग्रेस की स्थापना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जरूर देख लें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस के हुए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। जो 88 तक अधिवेशन हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ते हैं, साथ साथ ये पढ़ते हैं कि उन अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो अगला अधिवेशन हम पढ़ेंगे 1896 का अधिवेशन। 1896 में जो अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहां पर हुआ ये अधिवेशन? कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। और इसके जो यहाँ पे मैं जगह का नाम लिखूंगी कि कहां पर अधिवेशन हुआ और यहाँ पर लिखूंगी इसके अध्यक्ष कि इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे रहीमतुल्ला। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। कब हुआ ये? 1896 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला। इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण घटना थी महत्वपूर्ण चीज जो हुई वह ये हुई कि इस अधिवेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग को गाया गया, यानी कि राष्ट्रीय गीत। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण चीज क्या थी? राष्ट्रीय गीत गाया गया। मार्कर राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत जो है वो हमारा संस्कृत भाषा में है। राष्ट्रीय गीत लिया कहां से गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पॉइंट हम साथ साथ इनको पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी इनका पूरा नाम है। इसकी जो अवधि है राष्ट्रीय गीत गाने की, कितने समय में ये राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए, तो इसकी जो अवधि है वो है 65 सेकेंड। ये इसकी अवधि है। तो 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला रहे और इसमें राष्ट्रीय गीत को पहली बार जो राष्ट्रीय गीत हमारा गाया गया, राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है?
वंदे मातरम, वंदे मातरम जो हम गाते हैं वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये गाया गया वंदे मातरम जो हमारा लिया गया है वो किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय चटर्जी इसके रचयिता हैं। और इसको गाने की जो अवधि है वो 65 सेकंड है। इसके बाद पढ़ते हैं हम अगले अधिवेशन के बारे में जो हुआ 1905 में। 1905 में अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन हमारा हुआ वाराणसी में। कहां पर हुआ ये अधिवेशन? वाराणसी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान ही बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इस समय जो वायसराय थे वो वायसराय कौन थे? कर्जन। कर्जन भारत में वायसराय थे। उनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल का विभाजन हो गया। उसके बाद 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन, अगला अधिवेशन हुआ 1906 में। ये अधिवेशन भी कहां पर हुआ? कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे। उन्नीस सौ 6 के अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना, और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और नवाब सलीमुल्ला। नवाब सलीम मुल्ला के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे और इसमें स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पहली बार स्वराज की मांग की गई दादा भाई नेरोजी के द्वारा। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, जो अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसमें दादा भाई नेरोजी द्वारा स्वराज की मांग की गई। स्वराज शब्द हमने पहले भी पढ़ाया है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तो ये भी पूछा जाता है कि यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था कि जन्मसिद्ध अधिकार मेरा क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो ये 1906 के अधिवेशन में ये कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 के अधिवेशन के बाद जो अगला अधिवेशन हुआ वो हुआ 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन जो कि अधिवेशन हुआ सूरत में। का अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ सूरत में और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो दल में विभाजित हो गई, एक गरम दल और एक नरम दल। जो कांग्रेस पार्टी थी उसका दो पार्ट में डिवीजन हो गया, एक नरम दल में पार्टी विभाजित हो गई और एक गरम दल। ये दल से तात्पर्य ये था कि नरम दल वाले अपनी बात को नम्रता के साथ अंग्रेजों के सामने रखना चाहते थे और जो गरम दल वाले थे उनका मानना था कि अंग्रेजों के आगे भी किस समान अपनी मांगों को रखने से कोई भी हमें अपने कार्य में कोई सफलता नहीं मिलने वाली, इसीलिए हमें अंग्रेजों के साथ कड़कता से पेश आना चाहिए और अपने अधिकारों को उनसे छीनना चाहिए। तो इस तरीके से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल में। गरम दल और नरम दल में शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, आपको याद रखना है। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये कब की बात है? 1907 के अधिवेशन में।
और ये अधिवेशन क्या हुआ था? सूरत में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। इसके बाद अगला अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन, ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ। ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में। ये तो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बिशन राव ये इसके अध्यक्ष थे। बिशन राव धर इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ इस अधिवेशन में, और ये जो आयोजन किया गया था ये ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके आगमन के उपलक्ष्य में उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1911 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और इस आयोजन में ये जो जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे, इन्होंने जो 1905 का बंगाल विभाजन था उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसीलिए इनके स्वागत में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया था? 1911 में इनके स्वागत में राष्ट्रीय गान गाया गया। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ये ब्रिटेन के राजा थे। इनके स्वागत में ये राष्ट्रीय गान हमारा गाया गया। राष्ट्रीय गान जो जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रीय गान है, ये भारत भाग्य विधाता एक कविता है, उससे राष्ट्रीय गान लिया गया है। ये जो भारत भाग्य कविता है इसमें जो कुल अंतर है, मतलब स्टैंजा जो इस कविता के हैं वो टोटल 5 हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय गान के तौर पर जो स्टैंजा अपनाया गया है वो इस कविता का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसी को अपनाया गया। जो फर्स्ट अंतरा है इसका, उसको हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है। जनगण मन अधिनायक जय हे। ये पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह यह थी कि भारत की राजधानी जो अब तक कलकत्ता थी उसे बदलकर अब दिल्ली कर दिया गया। कब? 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दी गई दिल्ली। और ये जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा का भारत में आगमन हुआ था 1911 में। तो ये था 1911 का अधिवेशन। 1911 के अधिवेशन के बाद अगला अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे AC मजूमदार। ये लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ 1916 का और AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि जो 1907 में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में। अब ये दोनों पार्टियां दोबारा से एक हो गई। तो गरम दल और नरम दल दोबारा से एक हो गए। इन्होंने निर्णय लिया कि हम दोनों अब क्या है साथ में मिलकर ही ये आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे। दोनों पार्टी एक हो गई, साथ ही साथ मुस्लिम लीग ये तीनों एकत्रित हो गई और इन्होंने यह निर्णय लिया कि हम तीनों अब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये अधिवेशन हमें इसलिए याद रखना है कि तीनों पार्टी दोबारा से एक कब हुई थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये पार्टियां एक हुई थी। अगला अधिवेशन 1917 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और इसकी अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही और ये पहली
महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की। पहली महिला अध्यक्ष जो कि कांग्रेस पार्टी की बनी वो कौन बनी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी, ये आयरलैंड की रहने वाली थी और पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्नीस सौ 17 का अधिवेशन, 1918 का मुंबई अधिवेशन। इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम। हसन इमाम कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन के बाद ही एक बार जो दोबारा से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हुए थे, इन्होंने एक दूसरे का सहयोग करने का जो वचन दिया था, वे पार्टियां दोबारा से कांग्रेस पार्टी एक बार दोबारा से विभाजित हो गई। किसमें? गरम दल और नरम दल में। तो ये दोनों एक बार फिर से अलग अलग हो गए। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें फूट पड़ गई, दोबारा से इन पार्टियों में फूट पड़ गई। तो 1918 का मुंबई अधिवेशन। उसके बाद हुआ 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे गांधी जी, महात्मा गांधी। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने। गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर अधिवेशन में भाग लिया, वो था 1924 का अधिवेशन। तो ये हमें मेनली याद रखना है कि कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में स्थित एक जगह है, कर्नाटक में है बेलगांव। 1925 का अधिवेशन। 1925 में जो अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन हुआ कानपुर में। कानपुर में ये अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी में, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाए पेपर में कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, लेकिन वह आयरलैंड की निवासी थी। उसके बाद जब सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की। तो अभी हमने कितने अधिवेशन पढ़ लिए? 1907 का अधिवेशन। सूरत, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में जो पार्टी थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, गरम दल और नरम दल में। 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष बिशन धर थे। और इस अधिवेशन की जो विशेषता थी वह क्या थी कि इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा भारत आए थे। उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और उनके स्वागत के रूप में राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया। जनगण मन अधिनायक जय है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको गाया गया था। और राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गान भारत भाग्य विधाता जो कविता है उससे लिया गया। उसके फर्स्ट जो अंतरा या फिर स्टैंजा बोल सकते हैं उसको अपनाया गया है हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में। 1916 का लखनऊ का अधिवेशन। एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष और पार्टी 1907 में अलग अलग हो गई थी। कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हो गया था वह पार्टी दोबारा से एकत्रित हो गई। 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रही थी अधिवेशन की, जो कि कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की निवासी थी। 1918 का अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम, इसके अध्यक्ष थे। और पार्टी द्वारा एक बार फिर से विभाजित हो गई गरम दल और नरम दल में। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1925 का अधिवेशन, इसमें पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वह कौन थी? सरोजनी नायडू। इसके बाद 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ।
लाहौर में ये अधिवेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन के दौरान ही 1930 में 26 जनवरी 1930 लाहौर में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया गया था। इसीलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 26 जनवरी 1930 का, क्योंकि पहली बार जो तिरंगा झंडा था वो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर लहराया गया था। ये किस अधिवेशन के दौरान ये घटना घटित हुई? 1930 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ उसी अधिवेशन के दौरान ये हुआ, लेकिन झंडा कब फहराया गया था? 1930 में। 26 जनवरी इसीलिए एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई और यह निर्णय लिया गया कि जब भी भारत आजाद होगा तो आजादी के रूप में जो दिन मनाया जाएगा वो 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो अंग्रेज है वो अगस्त में ही भारत छोड़कर चले जाते हैं, तो आजादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल जाती है और भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब ये तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख थी, इसीलिए जब हमारा संविधान बना, हमारा संविधान तो बनकर नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन संविधान को लागू करने के लिए कुछ समय का इंतजार किया गया, 2 महीने के लिए उसको रोक लिया गया और जब जनवरी आई 1949 के नवंबर में ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1950 के जनवरी तक के लिए इसका वेट किया गया, क्योंकि इस तारीख को एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में हमेशा याद रखना चाहते थे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत क्या है? गणतंत्र हुआ। गणतंत्रता जो हमारे भारत को मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली। ये थे हमारे अधिवेशन। उसके बाद हुए, ये हो गया 29 तक के अधिवेशन। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे के कुछ अधिवेशन। 1929 के बाद 1931 का अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन। कराची में यह अधिवेशन हुआ। कराची में यह अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद हुआ 1937 का फैजपुर का अधिवेशन। 1937 में फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर महाराष्ट्र में एक जगह है। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये पहला गांव में होने वाला अधिवेशन था। फैजपुर गांव में जो पहला अधिवेशन हुआ वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। उसके बाद हुआ 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हुआ हरिपुरा में अधिवेशन और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे
सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन 1939 का अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी हमें याद रखना है कि एमपी में एक जगह है त्रिपुरी। इसके अध्यक्ष भी कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस ही रहे। सुभाष चंद्र बोस ही इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन इस अधिवेशन के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज हुई वह यह हुई कि 1939 के अधिवेशन में दोबारा से सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी का सुझाव था कि इस अधिवेशन में 1939 के अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो बने पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने। इसी बात को लेकर ये पहला अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। तो हमें याद रखना है कि कौन से अधिवेशन में चुनाव हुआ। तो 1939 के अधिवेशन में वोटिंग हुई किस किस के बीच में? सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया के बीच में। इनके बीच में वोटिंग हुई और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हरा दिया और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने त्याग कर दिया। किससे? कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। इसी अधिवेशन के बाद तो ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा। 1939 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन 1940 का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में। रामगढ़ झारखंड में जगह है। ये अधिवेशन हुआ रामगढ़ में और इसके जो अध्यक्ष थे वो रहे अबुल कलाम। 1939 के बाद ही अब अध्यक्ष पद के लिए काफी मारामारी होने लगी कि अब कौन अध्यक्ष बने। सभी चाहते थे कि हम अध्यक्ष बने। इसीलिए 1939 में ये तय कर दिया गया कि 1940 से अबुल कलाम ही इसके अध्यक्ष रहेंगे और 1940 से लेकर 1946 तक यही इसके अध्यक्ष रहे। 1940 से 1946 तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। और इनका कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में सबसे लंबा कार्यकाल भी अबुल कलाम का ही रहा, सबसे युवा अध्यक्ष। इसके बाद 1946 का अधिवेशन। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष रहे जेपी कृपलानी। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का अंतिम अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का। इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और उस समय भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। 1946 का अधिवेशन। उसके बाद जो अंतिम अधिवेशन है 1948 का अधिवेशन, जयपुर का अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो हमने अधिवेशन पढ़े थे उसमें हम पढ़ रहे हैं 1948 का अधिवेशन। ये अधिवेशन जयपुर में हुआ और इसके जो अध्यक्ष रहे वो पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष रहे। तो ये कुछ थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो एक बार हम यहाँ से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन। कराची का अधिवेशन कराची में यह अधिवेशन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके द्वारा इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई। 1931 के बाद 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहला गांव में होने वाला अधिवेशन था। कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था।
1938 का अधिवेशन ये हरिपुरा में हुआ, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद 1939 में दोबारा से सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन एक तरफ महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे कि 1939 में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने वो बने सीतारमैया। इसीलिए 1939 में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को हराया और एक बार फिर से 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उन्होंने उसी समय जीतने के बाद अध्यक्ष बने और बाद में उन्होंने इससे त्यागपत्र कांग्रेस पार्टी में त्यागपत्र दे दिया। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ। रामगढ़ ताल भी कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो ये झारखंड में स्थित एक जगह है। तो यहाँ पर अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष बने अब्दुल कलाम। 1940 से 46 तक कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुए उसमें अध्यक्ष के तौर पर अब्दुल कलाम ही रहे। अब्दुल कलाम कांग्रेस पार्टी में सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर भी जाने जाते हैं और इनका कार्यकाल भी सबसे अधिक समय तक रहा। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का अंतिम अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि इसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद फिर आगे के जो अधिवेशन हुए वो अधिवेशन हुए। तो जो हमने अधिवेशन पढ़े, हमने जो महत्वपूर्ण चीजें जो मेन पढ़ी हैं उनमें हमें याद रखना है 1907 का अधिवेशन जिसमें कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। 1911 का अधिवेशन जिसमें दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा भारत आए और उनके लिए सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया और राष्ट्रीय गान भारत भाग्य विधाता जो हमारी कविता है उससे लिया गया है। और 1917 का अधिवेशन जिसमें एनिवेशन पहली बार भारत में कांग्रेस पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो बनी थी कौन, एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। इसीलिए सिर्फ अगर इतना पूछा जाता है पेपर में कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की कौन थी तो वह कौन थी, एनी बेसेंट। अगर ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया तो वो था बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ। वह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में पहली बार क्या है कि तिरंगे झंडे को फहराया गया था लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। आज हमारे कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना से हमने टॉपिक शुरू करा था और कांग्रेस के अधिवेशन पर ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। हमने साथ साथ रिवाइज किया है तो ये चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।